ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। आप में अतुल सुख भरा हुआ है, उसको पहचानिए, उसका सेवन कीजिए। अपने सिर से पैरों तक आपकी चेतन मूर्ति परमात्मा स्वरूप है, आनंद कंद है। कर्म का संबंध मिटने पर यह स्वतः ही परमात्मा स्वरूप प्रकट होती है। कर्म का बंधन मिटाने के लिए जहाँ बंधन है वहीं अपने ध्यान को लाना है। मूर्त अमूर्त की संधि में अपने ध्यान को लाने से वे दोनों पृथक होते हैं। दोनों के पूर्ण पृथक होने में कुछ समय लगता है, इसलिए सतत अपने सन्मुख रहिए। सुख बाहर नहीं है, इसलिए यथासंभव बाहर नहीं रहना है। भौतिक जगत से अपने आप को विमुख रखना है। भौतिक जगत से कदाचित विषय सुख मिलता है, वह भी आकुलता सहित, और उसका अंत भी विरस होता है। अपने सन्मुख रहने से आपको सहज ही शांति होती है, निराकुलता होती है, सुखद अनुभूति प्राप्त होती है। अनुभव के स्तर पर ही इसकी परीक्षा कीजिए। मोक्ष मार्ग की परीक्षा अनुभव से ही होती है, केवल पढ़ने लिखने सुनने से नहीं, युक्ति से भी नहीं, आगम के अभ्यास से भी नहीं, कुछ देव पूजा दान आदि करने से भी नहीं, केवल अपने सन्मुख होने से ही मूर्त कर्म पृथक होकर हमें सम्यक ज्ञान उत्पन्न होता है, सच्ची समझ पैदा होती है और अपने में अपने को उत्तम शांति का अनुभव होता है। मोक्ष मार्ग का विस्तार नहीं है, संसार मार्ग का ही विस्तार है। किसी बड़ी गोदाम में कपास भरने में समय लग सकता है, पर अग्नि लगाने पर उसके नष्ट होने में अल्प समय ही लगता है। अनादि से आपने बहुत मूर्त कर्म बांधा हो, पर ध्यानाग्नि से वह अल्प काल में ही नष्ट होता है। जितना समय हमने कर्म बांधने में लगाया है, कर्म काटने में उतना समय नहीं लगता है। अनादि के संसार को हम थोड़े ही भावों में समाप्त कर सकते हैं। पुरुषार्थी जीव तो एक ही भाव में संसार को समाप्त कर देता है। अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर का संवेदन करते हुए रहिए।
बहिर्मुख होने से अपने आप को बचाइए, वही आत्मरक्षा है, वही अहिंसा परम धर्म है। अपने को रागादि दोषों से बचाना वही अहिंसा है, क्योंकि राग ही हिंसा है। राग, द्वेष और उसके नाना उत्तर भेद सब हिंसा रूप है। सबसे आत्मघात होता है, अपने सुख का घात होता है, और वे सर्व ही दोष बहिर्मुखता से उत्पन्न होते हैं। तो संसार के मूल में बहिर्मुखता है, मूर्त के सन्मुख रहना है, इंद्रिय ज्ञान में रहना है। मन मस्तिष्क की क्रिया भी इंद्रिय ज्ञान के उपरांत ही होती है। इंद्रियों के होते हुए ही हमें इंद्रिय व्यापार रोकना है, इंद्रियातीत रहना है, मूर्त पदार्थों को विषय नहीं करना है। जीव अपने ही इंद्रिय ज्ञान से ठगाया गया है। जैसे कोई सुंदर गाय वन में जा रही है और उसकी पूंछ कांटों में उलझ जाती है, शिकारी पीछे आता है तो वह बालों के लोभ में आगे नहीं बढ़ती है, रुक जाती है और शिकारी के द्वारा पकड़ ली जाती है। ऐसे ही हम विषय सुख के लोभ में अंतर में नहीं जाते हैं। बाहर के आर्थिक लाभ, नाम आदि की प्राप्ति में हम बहिर्मुख बने रहते हैं और कर्म के बंधन को नहीं जानते हैं, कर्मनाश का उपाय नहीं करते हैं। भले ही हमें इंद्रियां स्वस्थ मिली हो, विचार की शक्ति भी मिली हो, बुद्धि बल भी मिला हो, तथापि अपने हित में हम अत्यंत नादान रहे हैं। बाहर की होशियारी मोक्ष प्राप्त नहीं कराती है, अपने भीतर में रहने से ही जीव मोक्ष को प्राप्त करता है। एक ही शिक्षा दीक्षा है, अपने में उपस्थित रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने ध्यान को, नेत्रों को बंद कर अपने सिर से पैरों तक रखिए। जो भी आपको अपनी अवस्था का संवेदन होता है उससे संतुष्ट रहिए। यह संतोष ही मोक्ष का मार्ग है। कुछ भी अन्य इच्छा नहीं करनी है, वांछा रहित रहिए, निकांक्षित रहिए, मोक्ष मार्ग में निसंक रहिए। इसी मोक्ष मार्ग को अपने भीतर दृढ़ करिए। दुर्लभता से ही इस मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है, तो प्राप्त कर इसको खोना नहीं है। अपने पास आइए, अपने आनंद की खान से आनंद लीजिए। बाहर किंचित भी आनंद नहीं है। अपना रूप आनंद ही है।
अपने सन्मुख रहकर आनंद की कमाई करिए, स्वावलंबी बनिए। धन के अवलंबन से जीना स्वावलंबन नहीं है। लोक में यही प्रसिद्ध है कि हम धन अर्जित कर जीवन निर्वाह करें, अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करें, पर हमारी आवश्यकता आत्मिक सुख पाने की है, अतीन्द्रिय सुख पाने की है, जो अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर से जुड़कर प्राप्त होता है। एक ही भावना भाइये कि अपना मुख अपनी ओर रहे, अपने स्वरूप को ही बाना है, क्योंकि आत्म भवन भावता जीव लहे केवल सुख रे। अपने चिन्ह मूर्त के सन्मुख रहने से केवल सुख मिलता है। केवल सुख मिलना वही परमात्मा पद मिलना है, परमात्मा होना है, क्योंकि परमात्मा होने पर केवल सुख ही मिलता है, अन्य कुछ नहीं मिलता और अन्य कुछ की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि तीन भुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुखते भयवंत। मोक्ष मिलने पर जीव को सुख मिल जाता है और वह दुखों से मुक्त रहता है। मुक्त होना अर्थात मूर्त कर्म के बंधन से मुक्त होना, वही दुखों से मुक्त होना। इंद्रिय ज्ञान से मुक्त होना ही मोक्ष है। इंद्रिय ज्ञान का होना ही संसार है, दुख है। हम निसंक होकर इंद्रिय ज्ञान करते हैं और इंद्रिय ज्ञान वही कुशीलपना है। शील का दोष इंद्रिय ज्ञान ही है। सुशील बनिए, सच्चारित्र बनिए। अपने मूर्त के अवलंबन से रहना ही सच्चारित्र है। विषयों के अवलंबन से जीना ही व्यभिचार है। अपना मुख अपनी ओर रखिए। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। किसी भी भाग से अपना ध्यान प्रारंभ कर सकते हैं। अपनी वस्तु है, जहाँ भी आपको अनुकूल हो वहाँ स्थित रहिए, अपने में ही विचरण करिए। ज्ञानेच्छा को छोड़िए और स्वसंवेदन से ही संतुष्ट रहिए। ज्ञान में विकल्प है, आकुलता है, और अपने संवेदन में निर्विकल्पता है, निराकुलता है। यही भेद विज्ञान है। इसी भेद विज्ञान के बल पर जीव भूतकाल में परमात्मा हुए हैं, आज हो रहे हैं और भविष्य में होंगे। भेद विज्ञानत सिद्धा सिद्धा किल केचन, अस्य अभाव तो बद्धा बद्धा किल केचन। स्वपर का भेद विज्ञान, बहिर्मुखता अंतर्मुखता का भेद विज्ञान, राग द्वेष और वीतरागता का भेद विज्ञान, दुख और सुख का भेद विज्ञान, संसार और मोक्ष का भेद विज्ञान।
कर्म बंधन सहित रहना या कर्म बंधन से मुक्त रहना, मूर्त रहना कि अमूर्त रहना, लोक व्यवहार में रहना या व्यवहारातीत रहना, चुनाव आपका है। एक चुनाव में भयंकर दुख है और एक चुनाव में असीम अनुपम सुख है। जब भी आपको बाहर का कोई काम नहीं हो तो विश्राम की स्थिति में आकर अपना मुख अपनी ओर रखिए। अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर से युक्त रहकर उत्तम शांति को भोगिए। यथासंभव अपने को बाह्य प्रवृत्ति से बचाइए। बाह्य जगत कुछ भी नहीं मेरा और न बाह्य जगत का मैं, यह निश्चय कर छोड़ बाह्य को मुक्ति हेतु नित्य स्वस्थ रमे। हम दुख पाते हैं वह अपने ही कर्म के कारण पाते हैं, अपनी करनी को भोगते हैं, दूसरे को दोष देना वृथा है। और जो सुख पाते हैं वह भी अपनी अंतर्मुखता के कारण पाते हैं, दूसरे को गुण देना भी वृथा है। जगत के किसी के संबंध में भी कुछ भी विचार नहीं करना है। और जब आप अपना ही अनुभव करते हैं तो फिर बाहर का कुछ भी आपको सुहाता भी नहीं है। जब आत्म अनुभव आवे तो और कछु न सुहावे। बाहर के सब रस फीके हो जाते हैं। अपनी मूरत के सन्मुख रहने में ही फिर हमको सुख शांति प्राप्त होती है। अपनी मूरत की श्रद्धा जाग जाना ही आधा मोक्ष पा लेना है, क्योंकि अपनी मूरत की श्रद्धा होने पर फिर वृत्ति सहज ही अपने सन्मुख रहती है। फिर परमात्मा दशा प्राप्त होने में देर नहीं लगती है। अपनी महिमा उत्पन्न हो अपने ही अनुभव से। अपना मूर्त शरीर ही आनंद दाता भगवान है। लोक में भले यह प्रसिद्ध नहीं हो कि शरीर भगवान है, भले ही वे किसी पत्थर या धातु के शरीर की पूजा करते हो, उसको भगवान मानते हो। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। बाहर में हम किसी प्रतिमा में केवल परमात्मा होने की स्थापना करते हैं, बस मान लेते हैं। और अपनी मूर्त तो केवल मानने से ही परमात्मा नहीं है, वास्तव में परमात्मा ही है। लोहे को सोना मान लेने से वह सोना नहीं हो जाता है, सोना ही सोना रहता है। ऐसे वास्तव में अपनी चिन्मूर्त ही परमात्मा रहती है। अचेतन पदार्थ भले कितनी स्थापना करिए वह परमात्मा कदापि नहीं हो सकता है। वह इंद्रिय ज्ञान का ही विषय रहता है और इंद्रिय ज्ञान की निंदता है,
वही दुख का हेतु है और अपनी मूर्त इंद्रिय ज्ञान का निरोध कर अनुभव में आती है। वह इंद्रियों का, मन का, मस्तिष्क का विषय नहीं है। वह अंतर्दृष्टि से प्रत्यक्ष अनुभव में आती है। दृष्टि भी हमारी और वस्तु भी हमारी। अंतर्दृष्टि एक स्वाधीन दृष्टि है, उसको इंद्रियों की सहाय की आवश्यकता नहीं है। एक बार अपनी ओर मुख कर लीजिए और ठहर जाइए। फिर बार बार मुख अपनी ओर नहीं करना है, ठहरे हुए रहना है और फिर स्थिर शांति आपको मिलने लगती है। सुख बढ़ता ही जाता है और लौटकर हमें बाहर नहीं आना है, ऐसा संकल्प कीजिए। बलवान कर्म का उदय होने से फिर बलात् बहिर्मुखता होती है तो हो, पर जैसे ही कर्म का जोर कम हो, हमें फिर अपने सन्मुख हो जाना है। अपने ध्यान को अपने नेत्रों पर लाइए। कर्ण युगल नासिका, जिह्वा, संपूर्ण स्पर्शन इंद्रिय, मन का स्थान हृदय भाग में और मस्तिष्क सिर के भाग में, दोनों भुजाएं, दोनों पैर, आयु कर्म के सद्भाव से ही हम इस मूर्त शरीर में बने हुए हैं। बाहर का देखना जानना कर पा रहे हैं, बाहर की चेष्टा कर पा रहे हैं, वचन व्यापार कर पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, याद कर पा रहे हैं। और आयु कर्म समाप्त होने पर इस मूर्त शरीर से हमें पृथक होना ही होता है। जो जो कार्य मूर्त शरीर की सहाय से कर पाते हैं, वे सब कार्य हम नहीं कर सकते। इससे जाना जाता है कि वे सब कार्य हमारे स्वभाव नहीं है, स्वाधीन भाव नहीं है और पराधीन भाव होने से वे सब के सब दुख के कारण है। बस एक ही प्रयत्न अपने सन्मुख होने का, वही प्रयत्न बिना इंद्रियों के, बिना मन मस्तिष्क के होता है और उसी से हम सकल कर्मों के बंधन से अपने आप को मुक्त कर सकते हैं, जन्म मरण की अनादि परंपरा को समाप्त कर सकते हैं। बस चिन्ह मूर्त के धारक बनिए, उसी का ही सतत संवेदन कीजिए। परमात्मा होने की इतनी ही शर्त है, इसलिए यही वास्तव में व्रत है, महाव्रत है। समिति गुप्ति सभी यही है। साधक का मूल गुण एक ही है, अंतर्मुख रहना। और अंतर्मुख कदाचित नहीं भी रह पाए तो अंतर्मुख रहने की श्रद्धा कीजिए, क्योंकि जब भी फिर अनुकूलता होती है आप अंतर्मुख हो जाते हैं। पूरी चिन्ह मूर्त प्राप्त मूर्त शरीर के आकार में मनुष्याकार है।
इसी आकार में हमें अनंत काल तक मोक्ष में रहना है। किंचित आकार में परिवर्तन भले ही हो, पर वह प्रधान नहीं है। कर्म का संबंध मिटने से हमें आनंद का अनुभव भी होता है, और इस कार्य को आप सदा करिए। बाहर में आप पवित्र हो, अपवित्र हो, सुस्थित हो कि दुस्थित हो, बालक हो, युवा हो, वृद्ध हो, स्त्री हो, पुरुष हो, निर्धन हो, धनवान हो, अल्प बुद्धि वाले हो कि तीव्र बुद्धि वाले हो, अपने में स्थित रहकर अपने को दुखों से मुक्त करिए, परमात्म पद को प्राप्त करिए। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।